जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है एक ऐसा आंदोलन जिसे बेच दिया गया, और बेचा सिर्फ इसलिए क्योंकि पुत्र के मोह में। क्योंकि पुत्र मोह इतना बड़ा मोह होता है कि भाई फिर कुछ नहीं दिखता है। खरीदने का कोशिश तो जयराम महतो को भी किया गया था, लेकिन जयराम महतो बिके नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई वर्तमान समय में नेता हो तो जयराम जैसा। चलिए आज समझेंगे कि आखिर कौन सा आंदोलन को कौन बेच दिया और अपने पुत्र के मुंह में क्यों बेचा। दरअसल बात यह है कि भाई एक आंदोलन होता है कुर्मी समाज का, और वो आंदोलन था रेल टेका डहर छेका। और इस आंदोलन का अग्रिम नेता अजीत प्रसाद महतो। आप अजीत प्रसाद महतो को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भाई बंगाल के क्षेत्र में इनका प्रभाव इतना पकड़ है और इतना जबरदस्त था कि भाई जब रेल टेका डहर छेका का आंदोलन जब ये कर रहे थे तो भाई पूरा जो है इलाका थम जाता था। और ये बात जग जाहिर है। और इस बात से सिर्फ जो है कि भाई बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, उड़ीसा यानी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रभाव था। अब देखिए दरअसल बात यहां पर यह भी है कि भाई अजीत महतो जो है वो कभी भी कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से यानी कि जयपुर विधानसभा, जो पुरुलिया जिला का एक विधानसभा है, वहां से वो चुनाव लड़े, नहीं जीते। फिर पुरुलिया लोकसभा से वो चुनाव लड़े, वो नहीं जीते। लेकिन इस बार जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में जो है कि भाई उस आंदोलन को बेच दिए, अजीत महतो बेच दिए। ये बात भाई कुर्मी समाज के आज जो नेता है वो बात कह रहे हैं। देखिए बेचे बेचे कैसे, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ तो अजीत महतो का बेटा विश्वजीत महतो का नाम जो है वो आता है बीजेपी का भाई कैंडिडेट लिस्ट में। और जयपुर जो विधानसभा है उस विधानसभा से जहां से पिता लड़ा करते थे उसी विधानसभा से बेटा को मौका बीजेपी दिया। अब देखिए ये कब जो है कि पटकथा लिखी गई थी, इस भी बात को समझिएगा। जब आंदोलन अपने चरम पे था, वो आंदोलन जो है कि कुर्मी लोग एसटी मतलब एसटी सूची में शामिल होने के लिए पूरा दमखम, भाई झारखंड में भी देखे थे कैसे रेल को रोका गया, कैसे डहर को छेका गया, कितने लोग जो है कि भाई इस आंदोलन में जो है कि भाई अंदर जेल में गए, ये सारा चीज दिखा। यहाँ पे जयराम महतो नेतृत्व किए, जयराम महतो भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। और वो जयराम महतो इस बात को कहे थे कि भाई पहला मेरा समाज है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद जो है कि भाई मेरा विधायकी। अब ये सारा चीज चला। अब चलने के बाद ऐसा होता है कि आंदोलन काफी बृहद रूप ले रखा था। इस दौरान में आदिवासी लोग भी जो है कि महतो और कुर्मी समाज के विरोध में भी वो लोग भी आंदोलन कर रहे थे। तो उसी दौरान में अजीत महतो की अगुवाई में यानी कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो एक प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली बुलाते हैं। किनके अगुवाई में? अजीत महतो के अगुवाई में। वही अजीत महतो जो रेल टेका डहर छेका आंदोलन का अग्रिम नेता थे। अब जब वो जाने के बाद वार्ता होती है, वार्ता क्या हुई ये आज समझ में आया जब विधानसभा का चुनाव में जो बंगाल में हो रहा, जब बीजेपी का यानी कि कैंडिडेट लिस्ट जारी किया गया तो उस लिस्ट में भाई अजीत प्रसाद महतो का बेटा का नाम जयपुर विधानसभा, जो पुरुलिया जिला का एक विधानसभा है, वहां पर उनके बेटा विश्वजीत महतो का नाम आता है। यहीं से साफ होता है कि यह पटकथा जो है उस वक्त में लिख दी गई थी और उसी समय आपके आंदोलन को बेच दिया गया था। और बेचा कौन, खरीदा कौन, ये बात आप समझ सकते हैं। देखिए यह भी कहा जाता है कि अजीत महतो इस बात को कहते थे कि भाई महतो जो कुर्मी है वो हिंदू है ही नहीं। तो आज जो है कि अजीत महतो वो हिंदूवादी पार्टी में कैसे जाकर जो है कि भाई शामिल हो गए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह आ रहा महतो समाज के तरफ से, कुर्मी समाज के तरफ से। लेकिन एक बात और समझिएगा, एक नेता अजीत प्रसाद महतो जो अपने मतलब बेटे का मोह, पुत्र का मोह की वजह से जो है कि पूरे आंदोलन को बीजेपी का झोली में डाल दिया, अमित शाह के गोद में जाकर बैठ गया। लेकिन एक नेता ऐसा जो कुर्मी समाज से आता है, महज 29-30 साल का लड़का, डुमरी के विधायक जयराम महतो, वो भी एक आंदोलन से ही जो है कि भाई खड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे तो जयराम महतो का अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखेंगे तो अच्छी तरीके से पता है कैसे वो आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद जो है कि भाई कैसे संघर्ष किया, और आज यहां पर है कि भाई विधानसभा का वो सदस्य है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव जयराम महतो जो है लड़ा, उस समय जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय नहीं हुआ था। उनका एक संगठन था जेबी केसेस। तो जेबी केसेस के समर्थित उम्मीदवार जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। भाई लोकसभा में काफी बेहतर परफॉर्मेंस जो है कि जयराम महतो का रहा, परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। उस वक्त में भी जो है कि लोकसभा का चुनाव में भी जो है कि भाई खरीदने की कोशिश की गई थी।
उसके बाद जब वो वहां नहीं बिके तो भाई विधानसभा में जो है कि इनकी बोली लगाई गई, इनको कहा गया कि आप अपने सर्कल के मतलब 2 4 10 जो है कि आपके लोग हैं उनको टिकट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आप जो है कि हमारे साथ चलाइए। ये बात कौन कहा? ये बात वो खुद कहे हैं कि भाई कौन कह सकता है, आज किसके पास इतना पावर है, खरीदने का पावर किसके पास है? तो ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज के वक्त में राजनीतिक पृष्ठभूमि में अगर आप देखेंगे तो खरीदने का पावर किसके पास है, ये सभी को पता है। लेकिन वो बिके नहीं, वो इस बात को समझे कि भाई क्यों बिके, आंदोलन से उपजा हुआ। हम जिसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे, हम जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, आज उसी के गोद में जाकर बैठ जाएंगे हम। वो बिका नहीं क्योंकि वो जानता था, क्योंकि दूरगामी सोच वाला नेता है, दूरदृष्टि सोच वाला नेता है। वो अच्छी तरीके से जानता था कि अगर आज बिक गए तो यही समाज जो हमें इस मुकाम तक लेकर गया है, भाई यही समाज हमें जो है कि जमीन पर लाकर भाई ये कर देगा। बिका नहीं और ना बिकने का कभी ललसा दिखा है, क्योंकि देखिए मोह उसके अंदर आता है जिसके अंदर एक लालच होती है। भाई जिसके अंदर लालच है ही नहीं उसके अंदर मोह किस चीज का? लेकिन यहां पर जो है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव में जिस तरीके से अजीत महतो का जो बेटा विश्वजीत महतो को बीजेपी अपना उम्मीदवार जयपुर विधानसभा से बनाया, उसी विधानसभा से डुमरी के विधायक जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक कैंडिडेट है, जिस कैंडिडेट का परिचय मैंने पिछले वीडियो में दिया था। वो कैंडिडेट यानी कि दिव्यज्योति सिंह देव। देखिए दिव्यज्योति सिंह देव जो है कि भाई वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2021 का विधानसभा का चुनाव में और 35,000 प्लस वोट लाए थे। लेकिन ये भी भाई जुटलाया नहीं जा सकता कि अभी वर्तमान में जो जयपुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं। तो बीजेपी सिटिंग विधायक का टिकट काटना, सिटिंग विधायक को यहां से वहां चुनाव लड़वाना, उनका भाई एक अपना फॉर्मूला है। अब यहां पर कांटे की टक्कर होगी, और जब कांटे की टक्कर होगी तो यह बात तय है कि भाई एक युवा, एक ऊर्जा, इनके संगठन के लोग के पास एक आत्मबल, एक शक्ति, सारी चीज है जयराम महतो के पास। और जयराम महतो का जो सबसे बड़ा यानी कि एक ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं वो है आपका उनकी जुबान, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं, जिस तरीके से वो बात को जो है कि भाई बेहतर तरीके से युवाओं को समझाते हैं, ये उनकी प्लस पॉइंट है, ये उनकी हथियार है। लेकिन अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से अजीत प्रसाद महतो रेल टेका डहर छेका आंदोलन का अग्रिम नेता थे और वो आंदोलन को जो है कि अमित शाह के गोद में बैठकर बेच दिए सिर्फ एक सीट के लिए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए एक बात तो है, जो बिक जाता है उसकी कीमत नहीं रहती है। आज जयराम महतो नहीं बिका है तो आज पूरा झारखंड जो है जयराम महतो को भाई इस बात का लेकर भाई उनके दिल और दिमाग में है कि आने वाले वक्त में जयराम महतो झारखंड के सीएम होंगे। अब आप लोग जो है कि सारी बात को आप सुनने के बाद अगर आपको लगा होगा कि हाँ जो बात मैंने कहा वो बात सही है या फिर जो आपने कहा वो गलत है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट हमारी ऊर्जा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।